रिजल्ट आया है 4 राज्यों का, जिसमें बीजेपी अप्रत्याशित जीत मिली है पार्टी को। मीडिया ने भी नकारा था, लोग भी कह रहे थे कि बीजेपी नहीं सेकंड नंबर पे है, लेकिन 3 राज्यों को पूरी तरह से फाइनली बीजेपी जीत चुकी है। क्या कहना है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो वहाँ के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास किया है। उनकी जो विश्वसनीयता है वो लगातार देश में कायम है, और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और भाजपा की नीतियों और उसके कार्यक्रमों सिद्धांतों की जीत है। जी, आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि सामने है, बहुत कम समय बचे हुए हैं, उसके लिए जनता को क्या मैसेज करना चाहते हैं आप? कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी का जो नेतृत्व है देश में और दुनिया में, जो सम्मान बढ़ा है भारत का, एक आम आदमी भी उसको समझ रहा है। और कहीं जैसे उनके जैसा कोई व्यक्तित्व इन्होंने जो इंडिया बनाया है, उसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई उस तरह कद का व्यक्तित्व तो नहीं है, सब दागी हैं या तो कहीं न कहीं से बागी हैं। हमारे यहाँ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ एकदम स्पष्ट है, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए है। सबका साथ सबका विकास की जो नीति है वो देश को भा रही है। और जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा, अभी तो मीडिया ने दिखाया था कि हम नेक टू नेक हैं, एक तरफा हो गया, और ऐसे ही पूरे देश में इस बार 300 पार का जो हमारा नारा वाक़या है वो पार होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में धार्मिक उन्माद की स्थिति क्या रहेगी? लोग बताते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी धर्म की बात करती है, जात की बात करती है, नस्लवाद की बात करती है, लोगों को तोड़ने और जोड़ने की बात करती है। क्या कहना आपका? धर्म की बात, जात की बात वो करते हैं जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, लोकतंत्र उसमें है, और आप देख रहे होंगे कि आम आदमी की बात करती है। जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आरोप लगाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, यूं तो दाग चांद में होता है, बेदाग आग नजर आता है, और जो अपना ही दामन साफ ना हो, दाग ही दाग नजर आता है। क्या बात है, क्या बात। मित्रों, आप देख रहे हैं ये रामनाथ प्रताप जी है, जो बहुत ही सीनियर लीडर है, बहुत अच्छे काम किया है और बस्ती को बड़े अच्छे मुकाम में। किसी मठाधीश के पास वोट नहीं है, वोट जनता के पास है, और जनता की गारंटी केवल मोदी के पास है। तो इसलिए ये गारंटी का वोट है। लोगों को मोदी के नाम पे विश्वास है, उस विश्वास का वोट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब कोई पीछे नहीं कर पाएगा। पूरा देश बीजेपी में हो चुका है जी, आगे और होगा 24 में जी। आप देख ही रहे हैं, और तमाम जो छोटे मोटे मीडिया के लोग थे, तमाम लोग दिखा भी रहे थे कि मोदी जी अब की बार डाउन हो रहे हैं, लेकिन आप अच्छे साथी हमारे हैं, आप तो दिखा रहे हैं मोदी जी की खुशी कितना गुनी बड़ी है जी। तो कार्यकर्ताओं में जो तो स्वाभाविक है जी। और 2024 का ये संदेश है जी। एकदम क्लीन स्वीप रहेगा उत्तर प्रदेश। मतलब लोकसभा में फिर से सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की बनने वाली है? फिर से निस्संदेह फिर से क्लीन स्वीप हो जाएगा, और कोई भी गठबंधन हो जाए मोदी जी के खिलाफ, कुछ काम आने वाला नहीं है। फिर से मोदी जी आएंगे और बस्ती में हरीश द्विवेदी जी फिर बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव देवा है, मैं जिलाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा मोर्चा बस्ती। हम यही कहना चाहेंगे कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं फौलाद की तरह अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि उनके गारंटी पर जनता ने वोट दिया और 3 राज्यों में भाजपा जो है सरकार बनाई। जैसा तमाम विरोधी लोग कहते थे कि जो है अब फला आने वाले हैं, फला आने वाले हैं, फला आने वाले हैं, लेकिन सारे लोगों के मुंह पे ताला लग गया। आप तो चौथे स्तंभ के हैं, तो कोई बोलने के स्थिति में नहीं है। इस नाते पूरी गारंटी है कि 2024 पुनः भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर विजयी है। क्या ये जो रिजल्ट आए हैं ये 2024 के रोल मॉडल का काम करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। पूरी जनता ये जान गई है कि बिना मोदी के काम चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा 41 मजदूर जो फंसे थे, उसमें गब्बर सिंह का बयान आप देखे होंगे। गब्बर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब मैं सुरंग में फंसा था तो मैं ये जानता था कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को कतई बचाएंगे। जो विदेशों में
नागरिकों को बचाकर अपने देश में लाए, तो हमको सुरंग से निकाले और सकुशल 17 दिन बाद उन्होंने सुरंग से निकाला। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।